मिडिल ईस्ट में पुतिन की साख बढ़ी, अरब देशों पर हमले रुकवाए। 7 मार्च को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने पड़ोसी मुल्कों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अगर पड़ोसियों की ज़मीन से ईरान पर हमला नहीं हुआ तो हम उन पर हमला नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि ईरान की इस पहल के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। 6 मार्च की देर रात पुतिन ने पेजेशकियन से फ़ोन पर बात की थी। इससे पहले पुतिन ने यूएई, बहरीन और कतर के नेताओं से बात करके आश्वासन दिया था कि वे ईरान से अरब देशों पर हमले न करने की बात करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन ने दुश्मनी खत्म कर बातचीत से मसला सुलझाने की बात कही। वे खाड़ी देशों से भी लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने जंग को फौरन खत्म करने की अपील की है। रूस ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश भी की है। अमेरिकी वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी एनालिस्ट ग्रांट रमली मानते हैं कि क्रेमलिन ईरान और अरब देशों में से किसी को दरकिनार करना नहीं चाहता। पुतिन जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में किसी से उनके रिश्ते बिगड़े तो रूस की ट्रेड और स्ट्रैटेजी से जुड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच मध्यस्थता करना कठिन होगा। फैक्टर 2, हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से रूसी तेल की डिमांड बढ़ी, अब महंगा तेल बेचेगा। मिडिल ईस्ट के जिस इलाके में जंग हो रही है वहां से दुनिया का सबसे अहम ट्रेड चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये संकरा जलमार्ग फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान और यूएई है। 167 किलोमीटर लंबे और 33 किलोमीटर चौड़े इस रास्ते से दुनिया भर की 20% ऑयल और गैस सप्लाई होती है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द तेल उत्पादक देश हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल खपत वाले 2 देश भारत और चीन का आधा तेल इसी रास्ते से आता है। पश्चिमी देशों तक यहां से तेल और गैस सप्लाई होती है, लेकिन जंग के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके चलते भारत की रिफाइनरियों में पेट्रोल डीजल के प्रोडक्शन पर असर पड़ा। चीन भी प्रभावित हुआ। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का दाम जंग के पहले हफ्ते में 35% तक बढ़ गया। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट किया, जंग के चलते वॉशिंगटन ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है। लेकिन अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने इस छूट से पहले ही रूस से 10 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल खरीद लिया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में टैंकरों पर करीब 1.5 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल लदा है। करीब 7 करोड़ बैरल तेल लेकर कुछ जहाज सिंगापुर के पास खड़े हैं। ये पूरा तेल एक हफ्ते में भारतीय बंदरगाहों तक पहुंच सकता है। जनवरी 2026 में भारत के ऑयल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी घटकर 19.3% हो गई, जो दिसंबर 2022 के बाद से सबसे कम है। लेकिन भारतीय तेल उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रूस भारत की 40% तेल खपत पूरी करने को तैयार है। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम भारत से हुए तेल व्यापार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे और इसे दुश्मनों से सीक्रेट रखेंगे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू को सरकारी सूत्रों ने बताया कि रूसी तेल अब सस्ते दाम पर नहीं मिलेगा। चीन भी इसके लिए कंपटीशन कर रहा है। सरकार फिलहाल लीगल ऑर्डर की स्टडी कर रही है। दरअसल पहले भारत को रूस से ग्लोबल क्रूड ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट से 15 से 20 डॉलर प्रति बैरल सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन अब रूस ब्रेंट से 2 से 4 डॉलर तक महंगा तेल दे सकता है। यूरोपीय थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के को-फाउंडर लावरी मिलिविर्ता मानते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग के चलते रूस का तेल व्यापार बढ़ेगा और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगा।